बंगाल के एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे पंडित शिवनाथ का घर था। वे गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों में से एक थे। अपनी विद्वता और धार्मिक निष्ठा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास कुछ वर्ष पहले हो चुका था और अब घर में केवल वे और उनकी एकमात्र पुत्री हेमंगिनी थी। हेमंगिनी 16 वर्ष की एक शांत और सुंदर कन्या थी। उसकी आंखें गहरी और करुणामयी थीं और उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक शालीनता झलकती थी। उसने कभी गांव की अन्य लड़कियों की तरह चंचलता नहीं दिखाई थी। उसका अधिकांश समय पूजा पाठ में, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में या अपनी गृहस्थी के छोटे-मोटे कामों में बीतता था। पंडित शिवनाथ अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और उसे एक सुयोग्य वर के हाथों सौंपना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि हेमंगिनी का विवाह किसी ऐसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हो जो उनकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक मूल्यों का सम्मान करे। उसी गांव में कुछ दूरी पर जमींदार रायचरण का विशाल हवेली थी। रायचरण धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा अहंकारी और रूढ़िवादी था। वे अपनी जमींदारी और अपनी जातिगत श्रेष्ठता का बहुत अभिमान रखते थे। उनका एक पुत्र था, रमेश, जो शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। रमेश दिखने में सुंदर और शिक्षित था, लेकिन शहर के आधुनिक विचारों और पश्चिमी संस्कृति का उस पर गहरा प्रभाव था। वह गांव की पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को अक्सर तर्कहीन मानता था। पंडित शिवनाथ और रायचरण के परिवारों के बीच पुराने संबंध थे, यद्यपि विचारों में काफी अंतर था। एक दिन रायचरण ने पंडित शिवनाथ के घर हेमंगिनी को देखने का प्रस्ताव रखा। वे अपने पुत्र रमेश के लिए एक सुशील और सुंदर वधू चाहते थे। पंडित शिवनाथ इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए। उन्होंने रमेश के बारे में सुना था और उन्हें वह एक योग्य वर प्रतीत हुआ, भले ही उनके विचार थोड़े आधुनिक हों। जब रमेश गांव आया और उसने हेमंगिनी को पहली बार देखा, तो वह उसकी सुंदरता और शालीनता पर मुग्ध हो गया। हेमंगिनी की शांत और गंभीर आंखों में उसे एक गहरी पवित्रता दिखाई दी, जो उसने शहर की पढ़ी-लिखी लड़कियों में कभी नहीं देखी थी। हेमंगिनी भी रमेश के सुंदर व्यक्तित्व, उसकी विद्वता और उसके शहरिया तौर तरीकों से प्रभावित हुई, यद्यपि उसके भीतर एक अनजाना संकोच भी था। दोनों परिवारों ने मिलकर विवाह की बात आगे बढ़ाई। पंडित शिवनाथ को ये जानकर संतोष हुआ कि उनकी बेटी एक समृद्ध और प्रतिष्ठित घर में जाएगी। रायचरण को भी हेमंगिनी एक सुंदर और सुशील बहू लगी, जो उनके घर की शोभा बढ़ाएगी। विवाह की तिथि निश्चित हो गई और दोनों घरों में तैयारियां धूमधाम से शुरू हुईं। पंडित शिवनाथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा और अन्य व्यवस्थाओं में जुटे थे। रायचरण अपनी जमींदारी की शान शौकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से कुछ दिन पहले गांव में हैजा फैल गया। ये महामारी तेजी से पूरे गांव में फैल गई और कई लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ दिनों में तो मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। गांव में भय और शोक का माहौल व्याप्त हो गया। पंडित शिवनाथ का परिवार भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा। सबसे पहले पंडित शिवनाथ की पत्नी, जो कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं, हैजे की चपेट में आ गई। पंडित शिवनाथ और हेमंगिनी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। हेमंगिनी और पंडित शिवनाथ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में विवाह की तैयारियां चल रही थी, वहां अब शोक का गहरा सन्नाटा छा गया। विवाह की सारी तैयारियां रोक दी गईं। रायचरण ने पंडित शिवनाथ के दुख को समझा और विवाह को कुछ समय के लिए टालने का प्रस्ताव रखा। वे इस दुखद घड़ी में पंडित शिवनाथ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते थे। पंडित शिवनाथ भी इस शोकग्रस्त मन से विवाह करने के पक्ष में नहीं थे। दोनों परिवारों ने मिलकर महामारी शांत होने तक विवाह स्थगित करने का निर्णय लिया। रमेश भी हेमंगिनी और उसके पिता के दुख से बहुत दुखी था। उसने शहर वापस जाने का विचार त्याग दिया और गांव में ही रहकर उनकी सहायता करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य ने हेमंगिनी का पीछा नहीं छोड़ा। अपनी मां के वियोग के दुख से वो अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी
कि कुछ दिनों बाद हेमंगिनी भी हैजे की चपेट में आ गई। पंडित शिवनाथ पर एक और वज्रपात हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था और अब उनकी एकमात्र बेटी भी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। गांव के वैद्य और हकीम बुलाए गए, शहर से डॉक्टर लाए गए, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। हेमंगिनी का शरीर तेजी से निर्बल होता गया और कुछ ही दिनों में वह शांत और सुंदर आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। हेमंगिनी भी इस दुनिया से चली गई। पंडित शिवनाथ अकेले रह गए। उनका संसार पूरी तरह से उजड़ गया था। जिस बेटी पर उन्होंने अपने सारे सपने सजाए थे, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाली थी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उनका हृदय शोक और निराशा से भर गया। उनकी विद्वता, उनकी धार्मिक निष्ठा, सब कुछ उस गहरे दुख के सामने बौना पड़ गया था। वे अपनी कुटिया में अकेले बैठे अपनी किस्मत को कोसते रहे। रमेश, जो हेमंगिनी से विवाह करने के लिए उत्सुक था, इस दुखद समाचार से बहुत आहत हुआ। उसने महसूस किया कि नियति ने उनसे उनकी खुशी छीन ली थी। हेमंगिनी की सुंदरता, उसकी शालीनता, उसका शांत स्वभाव, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे पंडित शिवनाथ के अकेलेपन और उनके दुख का गहरा एहसास हुआ। इस दुखद घटना के बाद पंडित शिवनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने संसार की नश्वरता को और भी करीब से महसूस किया। अपनी पत्नी और बेटी को खोने के बाद उनका मन धीरे धीरे सांसारिक मोहमाया से विरक्त होने लगा। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बिताने लगे। उनकी बेटी की यादें उनके हृदय में हमेशा जीवित रहीं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस असहनीय दुख को स्वीकार करना सीख लिया। उन्होंने जाना कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है और मनुष्य केवल नियति का पालन कर सकता है। रमेश भी इस घटना से गहरा सदमा पहुंचा था। हेमंगिनी की असामयिक मृत्यु ने उसके आधुनिक विचारों को कहीं न कहीं झकझोर दिया था। उसने जीवन की अनिश्चितता और नियति की शक्ति को महसूस किया। शहर की भागदौड़ और भौतिक सुखों की चाहत उसे अब व्यर्थ लगने लगी थी। उसने पंडित शिवनाथ के दुख में उनके साथ रहकर उन्हें देने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि दुख की इस घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। ब्राह्मण की बेटी हेमंगिनी भले ही इस दुनिया में अधिक समय तक नहीं रही, लेकिन उसने अपने शांत स्वभाव, सुंदरता और दुखद अंत से पंडित शिवनाथ और रमेश के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला। उसकी कहानी नियति की अनिश्चितता और मानवीय जीवन की क्षणभंगुरता का एक मार्मिक उदाहरण बनकर रह गई। पंडित शिवनाथ ने अपनी बेटी की यादों के सहारे अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताया, जबकि रमेश ने जीवन के गहरे सत्यों को समझने का प्रयास किया। हेमंगिनी एक क्षणिक तारे की तरह उनके जीवन के आकाश पर चमकी और फिर हमेशा के लिए विलीन हो गई, लेकिन उसकी रोशनी उनके दिलों में हमेशा बनी रही।